हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आकाश जहांगीर यूट्यूब चैनल आकाश इजी विथ मैथ्स में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम में प्रीवियस ईयर के एसएससी के टफ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब किसी संख्या को भाजक से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 13 आता है, और यदि किसी दूसरी संख्या को इसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 17 आता है। यदि दोनों संख्या के योग को इसी भाजक से भाग दे तो 8 रिमाइंडर बचता है। हमें भाजक फाइंड आउट करना है, डिविडेंड फाइंड आउट करना है। देखिए, हम डिविडेंड फाइंड आउट करते हैं, इससे पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे फ्रेंड्स, कोई भी नंबर है 18, इसे 5 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना होगा 3। अगेन देखिए, आप कोई नंबर हो सकता है जैसे 24 को हम 5 से डिविजिबल, रिमाइंडर कितना होगा 4। अब देखिए 18 प्लस 24, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड देना होगा 5 से। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42, डिवाइड 5 से, रिमाइंडर कितना होगा 2। अब आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर R1 प्लस R2 ग्रेटर देन D से हमेशा बड़ा होगा R1 और R2। आप देख भी लीजिए, 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 5 हमारा क्या है डिविडेंड। जब भी ये कंडीशन होगी तब हमें ये अप्रोच लगानी होगी R1 प्लस R2 माइनस D। अगर ये अप्रोच लगाएंगे तो हमारे पास R3 फाइंड आउट आएगा, क्योंकि देखिए 3 प्लस 4 7 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास R3 आया। ये हमारा R2 R1, ये R2 और ये R3। आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए एक और एग्जांपल, जैसे कि कोई नंबर 21 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 1। अगेन देखिए 17 डिवाइड 5, रिमाइंडर कितना होगा 2। इन दोनों को ऐड करने पे कितना होगा 21 प्लस 17 डिवाइड 5, 38 डिवाइड 5, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, रिमाइंडर आया 3। अब देखिए यहाँ हम R1 प्लस R2 लेस देन D से, जो भी हमारा डिविडेंड होगा इससे R1 और R2 छोटा होगा। देखिए आप 1 प्लस 2 5 बड़ा है, और यहाँ पे हमारा 1 प्लस 2 3 आया। तब हम अप्रोच लगाएंगे R3 फाइंड आउट करने के लिए। R1 प्लस R2, अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमें R3 मिलेगा, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती हो। और यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई होती हो। ये मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए, इसी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। जब किसी संख्या को भाजक से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा 13। अगेन यदि किसी दूसरी संख्या को इसी संख्या भाजक से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा 17। यदि दोनों संख्या के योग को इसी भाजक से भाग दे तो रिमाइंडर होगा 8। अब देखिए इसमें हम R1 प्लस R2 माइनस R3, ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। देखिए 13 प्लस 17 कितना होगा, 13 प्लस 17 माइनस 8, 13 में से 17 30 माइनस 8, आंसर कितना आया 22। हमारा आंसर कितना होगा 22। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसे बेसिक से
हम कर चुके हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हम डिविजिबल डी से डिवाइड दें, रिमाइंडर हमारे पास होगा 13। अगेन कोई नंबर हो सकता है n2, जिसे डी से डिविजिबल देने पर रिमाइंडर होगा 17। जब हमें n1 प्लस n2 को ऐड करना हो देन डिवाइड बाय डी। यहाँ देखिए 13 प्लस 17 कितना मिले हमें 30। 30 को डी से डिवाइड दिया, यहाँ पे हमने 30 से क्या किया, डी से डिवाइड दिया, तो हमें यहाँ डी की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे लिखें। अगर डी की हम वैल्यू 22 लेते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा, तभी हमारे पास रिमाइंडर 8 हो सकता है। इससे भी हम ये निकाल सकते हैं आंसर 22, लेकिन हमारा आंसर कितना होगा 22, हमारा आंसर होगा 8 तो R3 है, हमारा आंसर होगा 22। क्योंकि हम डी ऑप्शन दिए रहेंगे आपके पास 4 ऑप्शन, जैसे ऑप्शन हो सकते 22, 23, 27, 28, ABCD। अब इसमें से हमें इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन लें कि हमारे पास रिमाइंडर R3 8 बचे, तो हम ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेम है, बस ओनली हमने डिजिट चेंज किए। यहाँ पे 22 शेषफल, सेकंड रिमाइंडर होगा हमारा 18 और थर्ड रिमाइंडर 8। सेम क्वेश्चन है, इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। वही फॉर्मूला R1 प्लस R2 माइनस R3। R1 कितना है हमारे पास 22, R2 18 माइनस 8, 22 प्लस 18 40 माइनस 8, आंसर कितना आया हमारे पास 32। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। एक तरीका तो ये मैंने बताया था, और अब हम इसे बेसिक से चलते हैं तो कोई भी नंबर n हो सकता है हमारे पास, n कोई भी नंबर जिसे हम डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 22। अगेन n कोई भी नंबर हो सकता है, जो नंबर सेकंड होगा इसे डिवाइड देंगे हम तो हमें रिमाइंडर होगा 18। अब n1 प्लस n2 को ऐड करना होगा हमें, देन डिवाइड 22 प्लस 18। अब देखिए यहाँ हमारे पास कितना आया 40। 40 को हमें ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करें हम, अगर माने हम 22 लेते हैं सबसे पहले, तो 22 को 40 से डिवाइड दिया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा 18 होगा, जो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें रिमाइंडर चाहिए 8, क्योंकि हमारा थर्ड रिमाइंडर कितना होगा 8। 32 से डिवाइड देंगे तो हम ऑप्शन लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में 32 लिया तो डी की जगह डी बराबर 32 लिखेंगे। 32 को डिवाइड दिया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 8। इस प्रकार से मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, एक तो बिल्कुल बेसिक और एक ट्रिक वाला। इन दोनों से आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हमें कम टाइम मिल पाता है, हम ज़्यादातर यही चीज़ अपनाएं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे हम। और ये तो आपको बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेम क्वेश्चन है, ओनली डिजिट चेंज है, लेकिन इसे हम इसका कॉन्सेप्ट अगर 2-3 क्वेश्चन करके अच्छे से समझ गए तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखिए R1 प्लस R2 डी से बड़ा होना चाहिए, तो हम देखते हैं यहाँ लिखते हैं सबसे पहले 78 देन 29। इन दोनों को ऐड किया, 8 प्लस 8 17, कैरी 1 7 2 9 9 और 1 10, कितना आया 107। हमें यहाँ पे R3 माइनस करना होगा। R3 हमारे पास कितना है 24, दोनों को माइनस करने पे हमारा आंसर आया 83।
83 हमारा क्या है, डिवाइज़र, हमने निकाला भाजक। अब हम यहाँ देखते हैं इसे एक बार, 107 ग्रेटर देन 83, इसमें से बड़ा कौन सा है, R1 प्लस R2 बड़ा है या डिवाइज़र बड़ा है, R1 प्लस R2 बड़ा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसे हम बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक मैंने बताया आपको, एक बार अगेन बता रहा हूँ, N1 प्लस N2 डिवाइड बाय N1 और N2 कितना है, 107 और डिवाइड। अब हम इनमें से ऐसी कौन सा नंबर लें जिससे डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर मिले 24। तो हम यहाँ पे 81, 82 इस प्रकार से देखेंगे तो हमें डिवाइज़र मिलेगा 83, तभी हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 24। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। मैंने पिछले 2 एग्जाम्पल में इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझाया है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बताया इन दोनों को ऐड करके, वहाँ पे मैंने n/d अगेन n/d देन n+1 n+2 डिवाइड बाय d, इस प्रकार से अच्छे से सॉल्व किया। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी में पिछले बार भी आया था, सीजीएल में भी आ रखा है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसे हम किस प्रकार करेंगे, सेम क्वेश्चन है, वही मेथड हमें अप्लाई करना है, R1 प्लस R2 माइनस R3। यहाँ हम करेंगे 39 प्लस 33 माइनस 19, 9 3 12 कैरी 1 3 3 6 और 7, 72 में से 19 माइनस किया तो कितना आया, 53। ये एक बेसिक अप्रोच है जिससे हम इस प्रकार के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए हम नया पैटर्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या n में भाजक से भाग देने पर शेष यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। उसी संख्या में भाजक के दुगने से भाग देने पर शेष कितना होगा, 20। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिवाइज़र। तो A B C D हमारे पास 4 ऑप्शन है, डिविडेंड फाइंड करना है हमें, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं हम, कोई भी नंबर हो सकता है n, इसको हमें डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर कितना होगा हमारे पास 7। और उसी संख्या को, वही नंबर हो सकता है n, भाजक के दुगने, ये भाजक इसका 2 टाइम करेंगे हम, दुगने से भाग देने पर हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा, 20। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए n को d से डिवाइड देने पर यहाँ हम लिखेंगे 2d, मल्टीप्लाई कोई भी नंबर हो सकता है जैसे a b जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड अगेन देखिए यहाँ पे 20 प्लस 20। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए इसे हमें डिवाइड कौन से नंबर से डिवाइड करना होगा। यहाँ देखिए हमें यहाँ पे डिवाइज़र क्या लें जिससे कि ये कैंसिल आउट होके हमारे पास रिमाइंडर कितना बचे, रिमाइंडर 7 बचे। तो ये कौन सी कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर 7 होना चाहिए। हम यहाँ पे 11 लेते, तो 11 को 12 से करते तो हमारे पास रिमाइंडर 9 होगा। 12 लेंगे d बराबर 12, तब भी हमारे पास 12 होगा। c लेके देखते 13 लिया हमने, 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया हमारे पास 7। हमारा आंसर सही हो सकता है। यहाँ देखिए d हमने लिखा 13 टू ज़ा 26 भी कम्प्लीटली कैंसिल आउट होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 13, यहाँ पे 13 होगा, एक की जगह हमें 13 ही लिखना होगा, देन 20 डिवाइड 13 से, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी कम्प्लीटली मल्टीप्लाई 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 7। रिमाइंडर 7 आया, बट हमें रिमाइंडर नहीं निकालना, हमें
डिविडेंड निकालना है, जो हमारा डिविडेंड क्या होगा 13। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आपको बेसिक अप्रोच ही लगानी होगी, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। देखिए इसी प्रकार का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में ही हम वो ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन में हम एक लाइन आगे ऐड करते हैं। यहाँ देखिए हम एक लाइन ऐड करते हैं, यदि 5n को d से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 × n। आप सभी को पता होना चाहिए n क्या है हमारे पास, n हमारे पास 7 है, जो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, क्वेश्चन में भी गिवन है। तो हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं n की जगह। 5 × 7 कितना होगा 35। 5n को d से, d हमारे पास क्या है 13 से डिवाइड दिया, 13 2 ज़ा 26। हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 9। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने इसका कंप्लीट बेसिक कराया आपको।